ટીવીના માધ્યમથી આપણે એક એવા દિવ્ય સંતની મુલાકાતે આવ્યા છીએ અને ભગવાનની પ્રેરણાથી આપણે એમનું સાનિધ્ય પણ પ્રાપ્ત થયું છે। તો મોદી યુટ્યુબ ટીવીના માધ્યમથી જે એવા દિવ્ય સંત છે કે જેમણે 12 જ્યોતિર્લિંગની પદયાત્રા 12,000 કિલોમીટર કોરોના સમયમાં કરી, અનેક વૃક્ષારોપણ જેમણે કર્યું, અનેક વ્યસન લોકોને છોડાવ્યા છે અને આદિવાસી વિસ્તારમાં અનેક જે અંધશ્રદ્ધાઓ જે હોય એના નિવારણમાં પણ ગુરુજી ખૂબ સહાયરૂપ બને છે અને પોતે ભગવાન શંકરના પરમ ઉપાસક છે અને નિત્યાનંદ પરંપરાના જે સંત છે એમની પાસે આપણે આવ્યા છીએ અને આજે સમાજ માટે આપણે જે દિવ્ય સંદેશ એમના તરફથી પ્રાપ્ત થાય છે તો અવધૂત નર્મદાનંદજી મહામંડલેશ્વર 1008, તો આપણે એમના સાનિધ્યમાં બધાને શિવ સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થાય એવી અનુભૂતિ થશે। તો ધ્યાન દઈને આપણે સાંભળીએ। જી ગુરુદેવ। गावोषु विश्वस्व मातर। सनातन संस्कृति एवं आज वर्तमान में हम सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को विश्व में फहराते हुए इस राष्ट्र का गौरव बढ़ते हुए देख रहे हैं। जिस सनातन संस्कृति को आज तक भगवान सूर्य चंद्र आदि, जहाँ तक सूर्य चंद्रमा विद्यमान है, आदिकाल से जिस सनातन संस्कृति का परचम इस संसार में लहराता जा रहा है, धीरे धीरे सनातन संस्कृति का कुछ समय तक ऐसा समय भी आया जो संस्कृति के लिए हम लोग रामलला के लिए वर्षों से तरस रहे थे। वो सनातन संस्कृति का परचम आज पूरे विश्व में 22 जनवरी के दिन सभी सनातन प्रेमियों ने हमारी जो सनातन चेतना है, शाश्वत जो सनातन धर्म है, जो योग से मोक्ष की ओर ले जाने वाला हमारा सनातन धर्म है, भगवान शिव जो परम तत्व है और उन भगवान शिव के इष्ट प्रभु श्री राम हैं, उन राम को रमन्ति इन रामा, जो प्रत्येक रोम रोम में रम रहे हैं, ऐसे राम का हम लोग अद्वितीय भगवान शंकर का, जहाँ राम हृदय में शंकर जी के विराजते हैं और श्री राम जो है शिव जी को मानते हैं। रामेश्वर की स्थापना करके अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर का जिन्होंने अर्चन किया, रामेश्वर की स्थापना करी, ऐसे भगवान शंकर परम तत्व को ईश्वर रूप से संसार में जानते हैं। ईश्वर शब्द सिर्फ भगवान शंकर के लिए ही इस संसार में उपयोग किया गया है। भगवान शंकर वैसे तो त्रिगुणात्मक, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण 3 प्रधानता गुणों की होती है। तो भगवान शंकर को तमोगुण के देवता कहा गया है, लेकिन भगवान शंकर देवता है तमोगुण के, ना कि वो तमोगुण युक्त है। अंधकार को नष्ट करके और प्रकाश संसार को दे सके ऐसे भगवान शंकर हैं। जिन भगवान शंकर को आदि जगदम्बा जो सकल सृष्टि की शक्ति रूपा भगवती पार्वती माता है, उन्होंने वर्ण करके इस संसार को भगवान शंकर से, नहीं तो भगवान शंकर क्या है कि समाधि में ही लीन रहते, माता पार्वती की वजह से ही भगवान शंकर आज विचरण कैलाश में करते हैं। शंभु जो है सहस्त्र वर्षों तक साधना में बैठे रहते हैं। यदि जगदम्बा पार्वती माता इस संसार में नहीं होती या वर्ण नहीं करती भगवान शंकर का, तो हमें शंकर भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त हो पाता। इसलिए सनातन धर्म के प्रचम को लहराने के लिए हमारे जो पंचदेव उपासना कही गई है, पंचदेव उपासना में देवी उपासना, शिव, गणपत्य, सूर्य और भगवान विष्णु की उपासना, इस प्रकार से ये पंचदेव की उपासना सनातन धर्म के प्रचम के लिए ये 5 स्तंभ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों में से ये चारों पुरुषार्थ इन पंचदेव उपासना करने से चारों पुरुषार्थों की हमें प्राप्ति होती है। इसलिए सनातन धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को
पंचदेव उपासना में से किसी एक देवता की भी यदि वो पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, तो निश्चित ही हमको सनातन धर्म का जो पुण्य है, 4 पुरुषार्थ है, वो अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। तो सकल सृष्टि के अंदर सनातन धर्म का परचम फहराए, इसलिए हम लोग पंचदेव उपासना में से किसी एक देवता की पूजा करेंगे तो निश्चित पूजा अर्चन वंदन भगवान शंकर का करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान राम प्रसन्न नहीं होते हैं। आप एक घर के अंदर जैसे 5 परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन 5 लोगों की वृत्ति भले अलग हो, लेकिन हम सब एक स्थान पे रहते हैं। और घर में एक व्यक्ति से भी यदि आपका संबंध है तो 5 व्यक्ति से अपने आप संबंध बन जाएंगे। तो हम भगवान शंकर की आराधना करें, चाहे राम की करें, विष्णु की करें, शिव की करें या सूर्य भगवान की उपासना करें, पंचदेव में से एक भी देवता की यदि हम आराधना करते हैं तो हमें सकल सृष्टि के पुण्यों की प्राप्ति होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय शिव। तो गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत करके अभी हम सबको प्रार्थना करें कि सनातन धर्म का दिव्य संदेश जो हमको मिला है और पंचदेव में से किसी भी एक देव को साधा जाए तो सबकी प्राप्ति हो जाएगी। तो यह संदेश को हम सबके ओर भेजें। मोदी यूट्यूब टीवी गुरुदेव का अभिवादन करती है, आभार व्यक्त करती है, प्रणाम करती है। जी गुरुदेव, प्रणाम।